ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षीय मामृता। हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो पूरे संसार को पोषण प्रदान करते हैं। जैसे पक चुका फल बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु और संसार के बंधनों से मुक्त कर अमरत्व प्रदान करें। हर हर महादेव। बिना शिव कृपा के जीवन में शांति और मोक्ष संभव नहीं। आइए भगवान शिव के सच्चे भक्त होने के नाते हम यह संकल्प लें कि जो लोग आज अपना समय निरर्थक चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें हम भोलेनाथ के ज्ञान, भक्ति और शिवत्व की राह दिखाने का प्रयास करेंगे। शिव भक्त वही जो अपने वचन पर अडिग रहे। महादेव के नाम पर कुछ भी असंभव नहीं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रमुख आधार है। वे संहार के देवता होते हुए भी सृजन, पालन और नवनिर्माण के प्रतीक हैं। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। उनकी कथा अनंत और असीम है। इस कथा में हम उनके जन्म, विवाह, तांडव, उनके भक्तों और उनके विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे। शिव का उद्भव अनादि और अनंत। भगवान शिव को अजन्मा कहा जाता है। वे आदि और अनंत हैं, जिनका कोई आरंभ और अंत नहीं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका कोई अंत न था। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे जाकर उसका छोर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तभी स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे ही परब्रह्म हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार के मूल हैं। शिव का स्वरूप और गुण। भगवान शिव को कई स्वरूपों में पूजा जाता है। वे अर्धनारीश्वर हैं, जिनमें शिव और शक्ति का समावेश है। उनका शरीर भस्म से विभूषित होता है, गले में नाग होते हैं और सिर पर गंगा विराजमान होती है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। शिव की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली, सृजनकर्ता। वे कामदेव को भस्म कर देते हैं, लेकिन बाद में पार्वती की तपस्या से विवाह कर सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। दूसरी, संहारक। तांडव नृत्य से सृष्टि के अंत का प्रतीक बनते हैं। और तीसरी, पालक। वे भक्तों को अभयदान देते हैं और उनके संकट हरते हैं। सती और शिव प्रेम और त्याग की गाथा। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है, तो वे अपने ही योग बल से अग्नि में समाहित हो गईं। शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का कठोर तप और शिव विवाह। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया, जिससे शिव ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। परंतु पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें समस्त देवता, ऋषिमुनि और गंधर्व उपस्थित थे। कार्तिकेय और गणेश का जन्म। शिव और पार्वती के 2 प्रमुख पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया, जिन्होंने तारकासुर का वध किया। गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपनी माया से किया था। जब शिव ने उन्हें रोका तो गणेश ने अज्ञात रूप से उनका मार्ग रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती के क्रोधित होने पर शिव ने हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया और प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। नटराज और तांडव।
भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है क्योंकि वे नृत्य के स्वामी हैं। उनका तांडव दो प्रकार का होता है। रौद्र तांडव जब वे क्रोध में सृष्टि का संहार करते हैं। आनंद तांडव जब वे सृजन और आनंद का प्रदर्शन करते हैं। जब देवी सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तो शिव ने क्रोध में आकर रौद्र तांडव किया। उन्होंने सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण किया, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित कर दिया, जिससे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। शिव के प्रमुख भक्त। शिव के अनेक भक्त हुए जिन्होंने अद्भुत भक्ति और समर्पण का परिचय दिया। इनमें प्रमुख हैं। रावण शिव का अनन्य भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश को उठा लिया, लेकिन शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबाकर उसकी शक्ति को नियंत्रित किया। मार्कंडेय मृत्यु के देवता यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव ने कालसर्प का वध कर उसे अमरता का वरदान दिया। भक्त कन्नप्पा, जिन्होंने शिवलिंग पर अपना नेत्र अर्पण कर दिया। शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग 3 भागों में बंटा होता है। ब्रह्मा, नींव, विष्णु मध्य और शिव ऊपरी भाग। शिव और काल भैरव। भगवान शिव ने क्रोध में काल भैरव को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त किया। काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है और वे शिव के उग्र रूप का प्रतीक हैं। उपसंहार। भगवान शिव का कार्य केवल संहार करना नहीं, बल्कि पुनर्सृजन करना भी है। जब सृष्टि का अंत होता है तो शिव अपनी शक्ति से पुनः निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। वे त्याग, प्रेम, भक्ति, योग और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनकी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि विनाश के बाद भी नवसृजन संभव है और शक्ति के साथ करुणा का होना आवश्यक है। शिव की महिमा अनंत है और उनकी गाथा का कोई अंत नहीं। उनके भक्तों के लिए केवल एक मंत्र पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय।